ओम मित्रों और सज्जनों, कल सोमवार था और कल ईसाइयों के सबसे सर्वोच्च धर्म गुरु पोप फ्रांसिस का निधन हो गया था। उससे एक दिन पीछे रविवार को ईस्टर का पर्व मनाया गया था और उससे 2 दिन पीछे गुड फ्राइडे मनाया गया था। मैंने कल इस विषय में वीडियो बनाया था, लेकिन वीडियो अधूरा रहा, कुछ सही नहीं बना, तो आज मैं दोबारा बना रहा हूँ। आप इसको सुने भी, साझा भी करें। तो गुड फ्राइडे मनाते हैं इसलिए कि उस दिन ईसा मसीह को क्रूसीफाइड किया गया था, सूली पर लटकाया गया था, उसकी मृत्यु हुई थी। और ईस्टर का पर्व मनाते हैं कि तीसरे दिन ईसा मसीह जी उठे थे। तो यहाँ बात ये है कि ये जो कहानी है ये न्यू टेस्टामेंट के अंदर है, जिसमें मैथ्यू और ल्यूक और मार्क और जॉन नाम के 4 अध्यायों में ईसा मसीह के जीवन की एक ही कहानी दोहराई गई है, थोड़ा भेदभाव के साथ। तो ये बार बार दोहराई गई है और इसीलिए ये बताया जाता है कि जो बाइबल है वो 5वीं, 6ठी, 7वीं शताब्दी में बार बार भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा लिखी गई है, कल्पना की गई है। इसकी ऐतिहासिकता, ईसा मसीह की ऐतिहासिकता पर भी प्रश्न चिन्ह है, जो सारे यूरोपीय विद्वान लगाते रहे हैं, लिखते रहे, पूछते रहे हैं कि ये सब वास्तव में बाइबल है, एक काल्पनिक रचना है, ईसा मसीह आदि। तो खैर वो तो जो बातें हैं सो हैं। तो ये घटना कि शुक्रवार के दिन सूली पर लटकाया गया, रविवार के दिन वो पुनर्जीवित हो गए, ये तो दूसरी। तो इसमें ये बात है कि क्रिश्चियनिटी के अनुसार पुनर्जन्म तो होता नहीं है, तो ईसा मसीह का पुनर्जन्म कैसे हो गया? तो क्या अब ईसाई लोग पुनर्जन्म को स्वीकार करेंगे? क्योंकि यूरोप के, अमेरिका के और सभी विश्व के विद्वानों ने पुनर्जन्म के ऊपर बहुत सारे शोध किए हैं, पुस्तकें लिखी हैं और भिन्न भिन्न देशों में जा कर के प्रत्यक्ष प्रमाण जुटाए हैं और वो पुनर्जन्म को सत्य सिद्ध कर दिया है। लेकिन आज भी जो परंपरागत, जो अंधविश्वासी, जो विधर्मी हैं और ईसाई हैं, वो पुनर्जन्म को नहीं मानते, जबकि ईस्टर का पर्व ही पुनरुत्थान का पर्व है, पुनर्जीवन का पर्व है, पुनर्जन्म का पर्व है। तो जब पुनर्जन्म ईसा मसीह का है तो ईसाइयों के चेलों का, उसके अनुयायियों का पुनर्जन्म क्यों नहीं? तो पुनर्जन्म जो है वेद शास्त्रों का सिद्धांत है और ये सत्य है, विज्ञान है, प्रत्यक्ष है। तो ये चाहिए कि ये इस सच्चाई को स्वीकार करें। दूसरी बात ये है कि कल सोमवार के दिन जो पोप, जो फ्रांसिस नाम है, उसका कल निधन हुआ। कई वर्षों से वो रोगी चल रहे थे, बीमार चल रहे थे, निमोनिया हुआ था और व्हीलचेयर पर चलना फिरना हो रहा था। तो कल 88 वर्ष की अवस्था में, बड़े लंबे समय तक बीमार रहने के बाद उनकी मृत्यु हुई है। अब हम चाहते हैं कि उस सैन फ्रांसिस्को का पुनर्जीवन हो और फिर से वो क्योंकि ईसाई तो पुनर्जीवन मानते नहीं हैं, केवल ईसा मसीह का मान रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि पोप फ्रांसिस का भी पुनर्जीवन हो और वो किसी सनातन धर्मी परिवार में पैदा हों, जिससे कि वो बता सकें और उनके जीवन का कल्याण हो आगे से। नहीं तो वैदिक सिद्धांतों के बिना किसी का कल्याण नहीं होने वाला है।
अस्तु, तो उनका निधन हुआ और पोप उसको बनाते हैं जिनमें कोई चमत्कारिक शक्ति होती है, जिसमें दूसरों को रोग ठीक करने की क्षमता होती है, उसको ये पोप बनाते हैं। लेकिन पोप स्वयं ही पिछले 8-10 वर्ष से गंभीर रोगों से ग्रस्त रहे। तो ये बताता है कि ये पोप होते हुए भी इनके अंदर कोई चमत्कारिक क्षमता नहीं थी। न वे दूसरों को किसी को रोग मुक्त कर सकते थे, न स्वयं को रोग मुक्त रख सकते थे। और इससे ये भी पता चलता है कि ये पोप वास्तव में ईसा मसीह का सच्चा अनुयायी नहीं था, क्योंकि बाइबल में सच्चे अनुयायी की पहचान बताई गई है कि जो सच्चा मसीही है, सच्चा ईसा मसीह का अनुयायी है, सच्चा बिलीवर है, उसके अंदर चमत्कारिक शक्तियाँ आ जाती हैं। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। मार्क, ये न्यू टेस्टामेंट के अंदर जो मार्क का जो पैराग्राफ जो अंतिम है 16वां, उसके अंदर क्या लिखा है जी? जीसस अपीयर्स टू द 11। तो अपने 11 शिष्यों के साथ जीसस हैं, वो कब्र से उठ जाते हैं और उनको दिखाई पड़ते हैं पुनर्जीवन के बाद। और वो क्या लिखते हैं? बिलीवर्स विल बी गिवन द पावर टू परफॉर्म मिरेकल्स। जो ईसा मसीह के विश्वासी हैं उनको चमत्कार दिखाने की शक्ति से युक्त किया जाएगा। और दे विल ड्राइव आउट डेमन्स इन माई नेम्स। और ईसा का नाम लेकर के कोई भी ईसाई है, जो भूत प्रेत ग्रस्त लोग होते हैं, जो मूर्ख अशिक्षित बीमारी से, उनके अंदर से भूत प्रेतों को निकालने की क्षमता उनके अंदर आ जाएगी। फिर आगे लिखते हैं, इफ दे पिक अप स्नैक्स और ड्रिंक एनी पॉइजन दे विल नॉट बी हार्म। और जो सच्चे ईसा मसीह के विश्वासी हैं, अगर वो किसी सांप को उठा लेते हैं, और मतलब यह है कि उठा लेते हैं और सांप उनको दंश देता है, काट लेता है, और आगे लिखा है ड्रिंक एनी पॉइजन दे विल नॉट बी हार्म्ड। और कोई भी अगर वो विष पी लेते हैं तो वो विष, सांप का विष और अन्य विष जो है, उनको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। दे विल प्लेस देयर हैंड्स ऑन सिक पीपल हु विल गेट वेल। और अगला जो ईसाई होने का पहचान बताया कि जो सच्चा ईसा का विश्वासी है, अगर वो किसी के ऊपर, रोगी के ऊपर हाथ रख देता है तो हु विल गेट वेल, वो जो है निरोग हो जाएगा। तो ये सच्चे ईसाई जो है, सच्चा बिलीवर है, सच्चा विश्वासी है, उसकी पहचान बताई गई है बाइबल के अंदर। तो क्या पहली पहचान तो यह है कि उनके में चमत्कारिक शक्ति हो जाएगी अजी, और वो विचित्र भाषा बोलेंगे। और वो अगर कोई सांप को उठा लेते हैं और विष पी लेते हैं तो भी उन विष से उनको कोई हानि नहीं होगी। और अपना हाथ किसी रोगी पर रख देंगे तो उनका रोग ठीक हो जाएगा। ये 4 जो है ईसाइयों की पहचान, सच्चे बिलीवर की पहचान बताई गई है। तो इसका मतलब कोई भी ईसाई है, मैं उसको परीक्षा करके देखना चाहूँगा। ये जो संसार में अभी 3-4 अरब ईसाई हैं, 3 अरब के लगभग में जो हैं, वो कोई अगर सच्चा ईसाई है तो हमें उस अपनी पहचान बता सकता है। पोप तो सच्चा ईसाई नहीं था, यह सिद्ध हो गया। ना वो दूसरे किसी का रोग वो ठीक कर पाए और न स्वयं ही निरोग हो पाए, तो ये सारा काम धोखे में चलता रहा। लेकिन जो अभी भारत के अंदर और विश्व के सभी देशों में जो ईसाई प्रचारक मिशनरी जो पैसे ले करके और लोगों को मूर्ख बना करके, धोखा दे करके और कह रहे हैं हम चंगाई सभा करते हैं, तुम्हारे अंदर से भूत प्रेत निकालते हैं, तुम्हारे रोगों को ठीक करते हैं,
और ईसा के नाम पर, और तुम भी ईसा पर विश्वास करो और तुम्हारे भी रोग ठीक हो जाएंगे। तो जो ये सब कार्य कर रहे हैं वो मुझे परीक्षा दे करके बता सकते हैं कि क्या तुम सच्चे ईसाई हो। तो हमें तो अगर ये सच्चे ईसाई हैं तो इन सच्चे ईसाइयों को जो रोग ठीक करने की क्षमता रखते हैं, तो पहले तो इनकी परीक्षा जहर पिला करके की जाए। हाँ, घर में जहर रखा जाए और पहले परीक्षा की जाए। ये कहते हैं कि हम सच्चे बिलीवर हैं, बड़ा विश्वासी हैं, ईसा मसीही हैं, तो पहले तो इनको जहर पिलाकर देखा जाए कि ये बचते हैं कि नहीं बचते हैं। अगर सांप उपलब्ध हो तो सांप से डसवा करके देखा जाए कि ये बचते हैं कि नहीं बचते। नहीं बचे तो इसका मतलब ये वास्तव में ईसाई नहीं है, ठग घूम रहे हैं। ये जहर पीने पर भी नहीं बच रहे हैं, इसका मतलब ये वास्तव में ठग हैं। ईसा मसीह के नाम पर ये सच्चे ईसा मसीह पर विश्वास करने वाले नहीं हैं। और तीसरा ये कि इनको रोगियों के पास ले जाया जाए और इनका हाथ उनके सिर पर रखवा के देखा जाए। जितने पीजीआई बने हैं और बड़े बड़े हॉस्टल बने हैं जहाँ रोगियों की भीड़ है, वहाँ पर ईसाइयों को ले जाया जाए। अपने गांव घर में एक एक ईसाई को बिठा लिया जाए और इनके किसी डॉक्टर की कोई आवश्यकता ही नहीं, किसी दवा की आवश्यकता नहीं। बस अपने घरों में, अपने गांव मोहल्ले में एक एक ईसाई को बिठा लो और इनसे हाथ लगवा लो। तो जो भी रोगी होता जाए, इनसे हाथ लगवा ले, हाथ के स्पर्श करते ही वो स्वस्थ हो जाएगा। और जितने भी संसार के ईसाई हैं, इनको किसी भी दवाखाने में नहीं जाना चाहिए, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, कोई औषधालय, चिकित्सालय, हॉस्पिटल बनाना नहीं चाहिए, कोई शल्य चिकित्सा के अस्पताल नहीं बनाने चाहिए। और जो भारत के अंदर जो सरकार आयुष्मान भारत योजना के अंदर सबको चिकित्सा की सुविधाएं दे रही हैं, औषधियां दे रही हैं, ईसाइयों को चाहिए कि अगर वो अपने आप को सच्चा मसीही कहते हैं, सच्चा विश्वासी कहते हैं, तो वो इन सब सुविधाओं का बहिष्कार करें, वो कभी भी ग्रहण ना करें। तो ये सभी ईसाई हैं, वो डॉक्टरों से दूर रह करके और किसी भी चिकित्सीय सुविधा ना लेकर के सारे विश्व के ईसाई और भारत के ईसाई ये करके दिखाएं। तो इनकी जब इस तरह की परीक्षा हो जाएगी, फिर पता चलेगा कि कौन कौन ईसाई है, कितने ईसाई बच गए हैं। और एक तो मेरे अंदर रोग है प्रोस्टेट का, बड़ा 20 साल पुराना रोग है। अब यहाँ से कौन, पंजाब में कोई पास्टर है, कोई फादर है, कोई चमत्कारी है, कोई झारखंड में है अजी, और या कोई छत्तीसगढ़ में है या तेलंगाना में है, ये जो ईसाई बने हुए हैं। और ये जो बड़े बड़े नेता भी ईसा मसीह का प्रचार कर रहे हैं, अपने आप को बड़े बड़े ईसाई बना रहे हैं और ईसाई कहे जा रहे हैं। तो कौन सच्चा ईसाई है, वो मेरे ऊपर हाथ रख के मेरे प्रोस्टेट का रोग दूर करके दिखा दे, तो भाई मान लिया जाएगा। और बाइबल की बातों को सत्य सिद्ध करके दिखा दे तो हम भी ईसाई बन जाएंगे। इसमें क्या बात है, जो सच है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। तो ये सारे ईसाई जो हैं, ये क्या सच्चे हैं, ये इनकी परीक्षा की जाए और इनको दिखाना चाहिए। तो मेरा तो यही अनुमान है कि आज तक ये न करके दिखा पाए हैं और न ये दिखा पाएंगे, और दुनिया को ठग रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। और ये सारा राजनीतिक षड्यंत्र है, पूरे विश्व को ईसाई बनाने का, है ना, ये षड्यंत्र चला रहे हैं। तो हमें इस षड्यंत्र में नहीं फंसना चाहिए। कोई कहता है कि मैं विश्वासी हूँ, बड़ा विश्वास करने वाला हूँ, तुम भी विश्वासी बन जाओ, तुम्हारे रोग दूर हो जाएंगे। तो पहले उनकी परीक्षा कर लीजिए कि क्या वो सच्चा ईसाई है। तो जितने भी ईसाई बन रहे हैं, बनना चाह रहे हैं, रोगों को दूर करने के लिए, भूत प्रेत झड़वाने के लिए, वो लोग इनकी परीक्षा करें। तो तात्पर्य हमारा यही है कि जो पोप फ्रांसिस है वो तो सच्चा ईसाई नहीं था, क्योंकि वो न स्वयं निरोग हो सका, न किसी दूसरे को निरोग कर सका। दूसरा, बाइबल के अनुसार अगर अभी भी कोई चमत्कारी व्यक्ति है और हाथ रख करके निरोग कर सकता है तो पोप फ्रांसिस को क्यों नहीं किया।
पोप फ्रांसिस के लिए सारी दुनिया प्रार्थना कर रही थी, और ये प्रार्थनाओं को बेचते हैं। यहाँ जाते हैं, जहाँ रोगी होते हैं वहाँ जाते हैं, जी हम तुम्हारी आ जाओ, चर्च में आ जाओ और हम तुम्हारे लिए प्रार्थना कर देंगे और तुम ठीक हो जाओगे। और इसी भ्रांति में सारा भारत जो है ईसाई बनता जा रहा है। उनको जब वो रोगी ठीक हो जाता है तो कह देते हैं कि जी हमने आपके लिए प्रार्थना की थी इसीलिए ठीक हो गए। और जो मूर्ख सनातनी है वो भी इसे सही मान लेते हैं। वो ये नहीं बुद्धि लगाते हैं कि अगर प्रार्थना करने से, ईसा मसीह पर विश्वास करने से रोग दूर होते हैं तो सबके क्यों नहीं हो जाते, ये सबका क्यों नहीं करवा देते। तो ये जो मूर्ख लोग हैं, ये मूर्खों की मूर्खता का लाभ लेते हुए ये चालाकी करके ये भारत में ईसाईकरण और इस देश को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। तो बाइबल में ये सब बातें लिखी हुई है सच्चे ईसाई की पहचान। तो पहली बात ये है कि जो ईसाई बनना चाह रहे हैं वो पहले इसकी परीक्षा करें, और जो बने हुए हैं वो भी अगर सच्चे विश्वासी हैं और उनके अंदर अगर ये क्षमता नहीं है तो इसका मतलब आप सच्चे विश्वासी नहीं हो। इसलिए तो अपने आप को धोखा देना बंद करो, आप झूठे हो। और सच्चे विश्वासी की पहचान बाइबल में बता दी है। तो तुम सच्चे विश्वासी नहीं हो, इसका मतलब तुम क्या हो, तुम अभी भी सनातन धर्मी हो। तो तुम अपनी घर वापसी कर लो, और ये जो मूर्खता के कारण ईसाई बने हो, लालच के कारण ईसाई बने हो, अपने धर्म को बेच करके, तुम धर्म को बेचने वाले सनातनी जो वेद शास्त्र ना पढ़ के पढ़ाई चोर लोग जो हैं वो सारे ईसाई बने हुए हैं। तो इन पढ़ाई चोरों को चाहिए कि बाइबल को ठीक से पढ़ो बुद्धिपूर्वक, और बाइबल को पढ़ लोगे तो तुम कभी ईसाई नहीं रहोगे, घर वापसी कर लोगे। और वेद शास्त्र अगर पहले पढ़ते तो तुम कभी कन्वर्ट ही नहीं होते, कभी ईसाई बनते ही नहीं। तो वेद शास्त्रों को पढ़ो और अपनी घर वापसी करो, और अपने जीवन को इस तरह से अंधविश्वास में नष्ट करने से बचो। और तुम्हें ये पता हो जाना चाहिए कि पोप अपने रोग दूर नहीं कर सका, ना किसी दूसरे का कर सका। और सारी दुनिया की प्रार्थना ईसाइयों की, 2.5-3 अरब ईसाई हैं, वो 8 साल से पोप के स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे थे और उस प्रार्थना का कोई परिणाम नहीं निकला। तो तुम लोग ये प्रार्थना का व्यापार करना, सौदेबाजी करना और लोगों को धोखा देना बंद करो, नहीं तो तुम्हारी स्थिति जो है, जैसे सनातनी जगेंगे तुम्हारी दुर्दशा होगी। अभी जैसे एक गया पंजाब में जेल गया, वैसे ही दूसरों को भी ये जो चंगाई सभा लगाकर चमत्कार दिखा करके रोगों को ठीक करने का जो दावा कर रहे हैं, इनको भी एक एक करके भेजने की आवश्यकता है। और जो कहते हो आप हम सच्चे ईसाई हैं, तो तुम आकर के मुझे प्रमाण दे दो, मैं जहर पिला के तुम्हें देखता हूँ कि तुम्हारा क्या कुछ बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता है, और मेरे सिर पर हाथ रख करके दिखा दो कि तुम मेरे रोग ठीक कर सकते हो कि नहीं। तो जो दुनिया में कोई सच्चा ईसा मसीह का विश्वासी है वो आ जाए, मेरे प्रोस्टेट की बीमारी को ठीक कर दे। और नहीं तो ये सारा विश्व है वो झूठे ईसाइयों से, एक भी ईसाई ऐसा नहीं है जिसको ईसा मसीह पर विश्वास है, जिनको बाइबल पर विश्वास है, एक भी संसार में नहीं है। तो तुम झूठ बोलना और झूठ प्रचार करना बंद कीजिए। और अगर ईसा मसीह का पुनरुत्थान है तो तुम्हारा भी पुनर्जीवन होगा, पुनरुत्थान हो जाएगा, तुम फिर से घर अपनी वापसी कर लो, है ना, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम किस चक्कर में पड़े हो, रोजी रोटी है ना, सारे जीव जंतु कमा खा रहे हैं, और तुम अपना सनातन धर्म को बेच करके और विश्वासघात करके, आत्महत्या करके और भटक रहे हो। तुम सारे सनातन धर्मी जो विश्व के, जो ईसाई, मुसलमान, यहूदी, पारसी सब बन गए हो, सब अपने घर वापसी कर लो और वेद शास्त्रों को पढ़ो, फिर पता चल जाएगा तुम्हें कि सच्चाई क्या है। जैसे ही बुद्धि पूर्वक बाइबल आदि को पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे और बुद्धि पूर्वक जब वेद शास्त्र पढ़ोगे तो सब साफ हो जाएगा।
और कुरान बाइबल छोड़ करके वेद शास्त्रों की अपने सनातन धर्म के शरण में आ जाओगे। तो जो भी वीडियो सुन रहे हैं इसको अधिक से अधिक साझा करें और लोगों को अपने सनातन धर्म में घर वापसी करने का प्रयत्न करें और बाइबल का जो ये अंधविश्वास है उसको बार बार प्रचारित करें, दूर करने का प्रयत्न करें, लोगों को सावधान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।